अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जी बिल्कुल, एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है पंजाब के शहरियों के लिए। पंजाब भर में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में, जिसमें मैंने आपको जनरली बताया था कि इस्लामाबाद में ये प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया गया। और बेसिकली होता क्या है सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। और एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें सिंध सक्सेशन के बारे में बात की गई थी। और अब जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से कि पंजाब में भी अब सक्सेशन सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज बनना शुरू हो चुके हैं और नादरा ने इस हवाले से सर्विसेज देना शुरू कर दी हैं। आपकी फैमिली मेम्बर में आपके सरबरा अगर इंतकाल कर गए हैं तो जो लीगल हेयर्स हैं वो अब बासानी नादरा से रब्ता करके कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उस डिसीज पर्सन की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम पे मुंतकिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन ऑफिस से नादरा के आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए रब्ता कर सकते हैं उनकी डिटेल सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इन्होंने पूरी लिस्ट शाया कर दी है। नादरा अटक सेंटर है, जेहलुम है, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, लाहौर में बेसिकली 2 दफातर काम करेंगे जो कि मेगा सेंटर्स हैं नादरा के। इसके अलावा गुजरांवाला, सियालकोट, तो तमाम ही शहर जो हैं पंजाब के उनमें कम से कम 1 माह पर नादरा का सेंटर डेजिग्नेट कर दिया गया है जहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा किया जाएगा। ये देखिए तमाम इलाके मौजूद हैं, डीजी खान, राजनपुर, लोधरा, लैया, वेहाड़ी। तो इस तरह के जो दूर दराज के पंजाब के एरियाज हैं वहाँ पर भी ये सर्विस अब मुहैया की जाएगी। तो आप अपना मतलूबा नादरा सेंटर यहाँ से आप देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम आपको बता देता हूँ, punjabsuccession.nadra.gov.pk। इस वेबसाइट पे आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की भी बात कर लें क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इस हवाले से। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वही हैं जो सिंध सक्सेशन के लिए थी या इस्लामाबाद के शहरियों के लिए थी, वही तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। एक तो यह है कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज, जिसके इंतकाल हुआ उसका डेथ सर्टिफिकेट आपने कंप्यूटराइज बनवाना है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है यानी FRC। इसके अलावा लीगल हेयर्स जो जितने हैं यानी वारसीन हैं उनके ID कार्ड की कॉपीज चाहिए, उनके नाम चाहिए। इसके अलावा जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, कोई गाड़ी घर मकान नाम पर है तो वो तमाम तफसीलात देनी है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है उसका। इसके अलावा एक एफिडेविट देना है जो कि अटेस्टेड होगा ओथ कमिश्नर से और उस एफिडेविट के अंदर तमाम डिटेल्स होंगी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की और तमाम लीगल हेयर्स की इंफॉर्मेशन होगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके ID कार्ड नंबर, नाम वगैरह मेंशन होंगे। और इसके अलावा भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन में आसानी पैदा करे वो मांगा जा सकता है नादरा की तरफ से। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई जालसाजी नहीं है, सारा काम लीगल वे में होगा। तमाम जो लीगल हेयर्स हैं वो नादरा ऑफिस आएंगे और वो अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देंगे, जिसके बाद ही एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगी। और इस हवाले से नादरा अखबार में एडवर्टीजमेंट भी शाया करेगा कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर किसी को कोई क्लेम है तो वो कांटेक्ट कर सकता है नादरा ऑफिस से। अदरवाइज लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रिंट करके बुरसा को दे दिया जाएगा। अच्छा, आप फीस की भी बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो वो भी सेम ही है जो उससे पहले मैंने सिंध सक्सेशन के बारे में आपको बताई थी। वो यही है कि अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो 20,000 रुपये इसकी फ़ीस है। और अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स या प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू 1 लाख से कम है तो 10,000 रुपये फ़ीस होगी। और अगर आपका वो सर्टिफिकेट मिस हो जाता है, खो जाता है, तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं जिसकी फ़ीस सिर्फ 5,000 रुपये होगी। जो फॉर्मेट है यानी हल्फनामा जो आपने सबमिट करवाना है इस हवाले से उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर तमाम तफसीलात हैं, एसेट्स के टाइप्स, किस किस्म के एसेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेंगलो है, कोई प्लॉट है, कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन भी इसकी लिखेंगे कि उसका एरिया कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। इसके अलावा जो लीगल हेयर्स हैं उनके नाम, उनके ID कार्ड नंबर, उनके जेंडर, उनका रिलेशन एप्लीकेंट से क्या था, रिलीजन क्या है, सेल नंबर, ईमेल ID, सेक्ट का मतलब फ़िरका। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, एड्रेस, ये तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है।
और उसको फिर डिक्लेरेशन इसमें दी गई है। डिक्लेरेशन के बाद आपने सिग्नेचर करने हैं, अपने अंगूठे के निशान देने हैं और इसको अटैच करना है ओथ कमिश्नर से। ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है जो आपने बनवाना है एफिडेविट के ऊपर, जो कम से कम 50 रुपीज़ या उससे अबव मालियत का होना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से हम कुछ FAQs भी देख लेते हैं। हो सकता है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो उसका भी आपको जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ हम वही देखेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है ये तो सभी को पता है। हु कैन अप्लाई फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा, तो इसमें यह है कि कोई भी लीगल हेयर जो है वो अप्लाई कर सकता है, कोई गैर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी भी बता दूं आपको कि जो मरने वाला है वो पंजाब से उसका ताल्लुक़ हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो एसेट्स हैं वो भी पंजाब में किसी शहर में हो। ये ना हो कि वो जो है पंजाब का सिटीज़न और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिंध में है तो सिंध से बनेगा फिर उसका। लेकिन अगर वो पंजाब से अप्लाई करना चाहता है तो पंजाब में ही उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स होने चाहिए। और एक और शर्त यह है कि उसका जो शनाख्ती कार्ड है उसका कम से कम एक एड्रेस जो है वो पंजाब का हो। ये ना हो कि जी दोनों एड्रेसेस सिंध के हैं या कहीं बलूचिस्तान के हैं और वो पंजाब का शहरी है, तो उसके ID कार्ड के ऊपर एक एड्रेस पंजाब का लाजमी होना चाहिए। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो कब तक कितने टाइम पे बनेगा। तो इसमें लिखा है कि जी अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता पब्लिक की जानिब से, कोई क्लेम नहीं आता, तो 14 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक अहम सवाल यह है कि कैन दिस डॉक्यूमेंट बी वेरीफाइड, तो जी बिल्कुल ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। 50 रुपीज़ की इसके चार्जेस होंगे। आप नादरा की जो वेबसाइट है identity.nadra.gov.pk उस पर जाके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। इसके बाद फिर कुछ सवाल लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। ये भी वही चीज़ें, लेकिन बस इतना बता दूं कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होते हैं कि उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा उस प्रॉपर्टी को। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक समझ लें कि इजाज़तनामा होता है। तो रिक्वायरमेंट्स इसकी बनाने की भी सारी वही हैं जो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप नादरा की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है 051-111-786-100 या 7000 अपने मोबाइल से डायल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत आसान हो गया है अब सर्टिफिकेट लेना, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे होते थे, वकील कर रहे होते थे और वो उनसे बिला वजह की फीसेस भी चार्ज कर रहे होते थे और बहुत टाइम टेकन भी हो जाता था। 2-2, 3-3 या 6-6 महीने भी लोगों को लग जाते थे सर्टिफिकेट बनवाने में। लेकिन ये जो सिस्टम आ गया है कंप्यूटराइज, इसमें लोग बहुत जल्दी फैसिलिटेट होंगे और बआसानी इसको हासिल भी कर सकेंगे, उन्हें वकील भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूवर्स, ये थी इन्फॉर्मेशन पंजाब सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। अगर आपका ताल्लुक भी पंजाब से है तो आप इस सर्विस से फ़ायदा उठाकर कंप्यूटराइज सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।